गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीटीसी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की कि किस प्रकार से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, उसके हम 3D डायग्राम या 3D एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ बेटा, डायग्राम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे डायग्राम में आपको पूरा शो किया हुआ है कि जो ये लैरिंग्स वाला पार्ट होता है, ये जो लैरिंग्स वाला पार्ट होता है हमारे पास में, तो लैरिंग्स क्या काम करता है कि जो भी बाहर से जो मटेरियल लेते हैं, माउथ के थ्रू जो भी मटेरियल लेते हैं, उस मटेरियल को जैसे माउथ से, मान लो कि अगर हम नोज की बात करते हैं तो नोज से हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो नोज से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। ओके, तो ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं और फूड पाइप से हम फूड को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, या फूड को भी क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने का काम कौन करता है, लेरिंग्स करता है। ठीक है, तो फूड को फूड पाइप में भेजने का काम लेरिंग्स करता है और विंड को विंड पाइप में भेजने का काम कौन करता है, लेरिंग्स करता है। मतलब लेरिंग्स क्या काम करता है कि दोनों को सेपरेट करता है, फूड पाइप को सेपरेट करता है और किसको सेपरेट करता है, फूड पाइप को सेपरेट करता है, साथ ही साथ विंड पाइप को भी सेपरेट करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो सेकंड नंबर पे जो होता है वो कौन है हमारे पास में, ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया क्या काम करेगा यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन आता है उस ऑक्सीजन को एक पाथ देने का काम करता है कौन, ट्रेकिया। ठीक है, तो ट्रेकिया एज अ विंड पाइप जिसको हम कहते हैं वो कौन होता है, ट्रेकिया ही होता है। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रेकिया से होता हुआ, ट्रेकिया को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये जो ब्रोंकाई होते हैं, ये ब्रोंकाई आगे जाकर मतलब इन्हीं ब्रोंकाई से लंग्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मतलब लंग्स जो होते हैं वो कहाँ से अटैच होते हैं, ब्रोंकाई पार्ट से ही अटैच होते हैं। यही ब्रोंकाई पार्ट आगे जाकर कई सारे ब्रोंक्यूलीज में डिवाइड होते हैं, कई सारी क्या बना लेता है, कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड होता है। यहाँ पे डायग्राम में आपको शो कर रखा है कई सारी ब्रांचेस, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इन सभी ब्रांचेस को क्या कहा जाता है बेटा, ये सभी क्या है, ब्रोंक्यूलीज है। ठीक है, तो ये जो ब्रोंकाई होता है वो आगे जाकर दो पार्ट से डिवाइड होता है, उन ये दोनों पार्ट आगे जाकर फिर से डिवाइड होते हैं जिनको ब्रोंक्यूलीज कहा जाता है। ब्रोंक्यूलीज से मिलियंस की संख्या में कौन प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन एल्वियोलाइज के सरफेस पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। यहीं से ऑक्सीजन जो होता है वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहां पर लाया जाता है, एल्वियोलाई में लाया जाता है। एल्वियोलाई से वापस यही कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाता है, ब्रोंक्यूलीज में जाता है। ब्रोंक्यूलीज से यही कहां पर आता है, ब्रोंकाई में आता है, और ब्रोंकाई से ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से लेरिंग्स से माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू वापस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सहेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसे कहते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, ब्रीथिंग कहा जाता है। और जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक टाइप से ब्रीथिंग ही होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम पूरी एक इक्वेशन लिखते हैं कि कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, वो एल्वियोलाइज तक कैसे पहुंचता है, एल्वियोलाइज में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, कैसे बनता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में दिया हुआ है। हमारे जो जितने भी सिस्टम है, जितने भी ह्यूमन एनाटॉमी है, उसके लिए एक वीडियो बनाई जा रही है। उस वीडियो में आपको कंप्लीटली उसकी नॉलेज होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा।